हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान से करना है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 30 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो एक तो आपको ये दिया है 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और एक 40 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर रहा है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। आपको संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बतानी है कि वो कितनी होगी। तो देखो, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको याद रखना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर यहाँ पे 40 यहाँ पे, तो 70 हो गई। और टोटल टाइम की अगर बात की जाए तो हमको पता है कि टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो 6 पंजे 30, 5 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा 5 8 40, तो ये कितना आ गया 70/13। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 13 पंजे 65, 5 बचा तो 5/13। तो ये तो आई थिंक किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई का आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इतना किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार कर जाता है। तो पुल की लंबाई आपको बतानी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक तो स्पीड दी है, जो भी दिया होता है उसको पहले लिख लो, 5 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट में, ठीक है। तो एक काम ये करो, आप जो स्पीड है ना इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, देखो ध्यान रखना, एक तरीका बताता हूँ आपको। ये 5 है और यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 60 × 60 करके आप निकाल लेंगे, तो 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पे 10, यहाँ पे 36 बचा, तो 2 पंजे 10 और यहाँ पे 18 आएगा जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5 को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और इसी का रिवर्स अगर हम बात करें कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 को पलट दो, यानी 18/5। और इसको याद कैसे रखना है मैं बता दूँ आपको। आप जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो किलोमीटर पर आवर एक बड़ी यूनिट दिख रही है, ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आप क्रिएट कर लो ताकि आपको ये चीज़ थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। तो किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में आओगे तो आपको छोटा फ्रैक्शन चाहिए, तो 5/18 छोटा फ्रैक्शन है। और जब मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर में आओगे तो आपको बड़ा फ्रैक्शन चाहिए, यानी 18/5 क्या है, बड़ा फ्रैक्शन है। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो आपका ये कितना है, 5 × 5/18। तो स्पीड इज इक्वल टू, आप सभी को पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है वो हमको निकालना है। डिस्टेंस कितना कवर करेगा भाई साहब, वो एक पुल को पार कर रहा है, तो जितनी पुल की लंबाई है वही आपका डिस्टेंस होगा। और ये आपका नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आपको दिया 15 मिनट, तो 15 मिनट को भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपने मीटर पर सेकंड में स्पीड को निकाल रखा है। तो ये 15 × 60 हो जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, d = 5 × 5/18 तो ऑलरेडी है, और ये 15 और 60 भी कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है डिस्टेंस के साथ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप इसको करेंगे 6 दाम 60, 6 तियाँ 18, 3 पंजे 15, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 × 10 यानी 1250 मीटर। तो ये आपका पुल की क्या लंबाई है, जो कि आप ऑप्शन बी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। तो भाई साहब स्पीड रेशियो में दिए, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 2x 3x 4x, करेक्ट। अब यहाँ पे तो स्पीड हो गई। अगर सेम डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं, ये भी डी कवर कर रहा है, ये भी डी कवर कर रहा है, ये भी डी कवर कर रहा है, तो हमको पता है टाइम निकालना है अगर, तो t1 कितना होगा भाई, सेम डिस्टेंस d रहेगी और स्पीड कितनी है 2x। इस वाले का कितना हो जाएगा टाइम, t2 ऊपर में लिख लूँ तो d/3x। इसका टाइम लिखा जाए तो ये d/4x। अब इन्हीं का आपको रेशियो लेना है, हाथों हाथ यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो d से d कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या निकल के आया, 1/2, रेशियो 1/3 और रेशियो 1/4। अभी ये सिंप्लीफाई आप कर लो। कैसे करोगे, 2 3 4 का आप एलसीएम निकाल लो, तो कितना आएगा, ये 12 निकल के आएगा। 2 3 4 का लॉसो निकाल लो आप। अब 2 × 12, इसको ऐसे समझ लो, हर एक के नीचे 12 ले जाओ, कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है। 2 × 12 तो 6 को 1 से गुणा करो, 6 आ गया। रेशियो 3 × 12, 4 को 1 से गुणा करो, 4 आ गया। फिर 4 × 12, 3 को 1 से गुणा करो, 3 आ गया। तो 12 12 12 सब कैंसिल हो गया, तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये आपका आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में यहाँ पे, करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड में रह करके या उत्तराखंड से बाहर भी अगर आप हैं और उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम उनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को इस ऐप के थ्रू परचेस कर सकते हैं। और ऐप का नाम मैं आपको बता दूं, वेशी क्लासेस ऐप है। हमारे वहाँ पे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप अपने कोर्स को देख करके अगर आपको लगता है ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इन कोर्स को इसी ऐप के थ्रू परचेज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है भाई, तो स्पीड दी है आपको ट्रेन की। अच्छा, एक सेकंड, ट्रेन की स्पीड नहीं दी है, जो बंदा चल रहा है उसकी स्पीड दी है। वो कितनी है भाई? 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, एस मतलब स्पीड, इसको 5 मत समझना दोस्त, ठीक है। अब उसको 9 सेकंड में ट्रेन ने पार कर दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो भाई साहब यहाँ पे जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड को अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और बंदा ऐसे दौड़ रहा है विपरीत दिशा में, साफ साफ बोला है विपरीत दिशा में। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो चीज़ें विपरीत दिशा में होंगी, चाहे वो दो ट्रेन हो या दो बंदे हो या आपका एक बंदा एक ट्रेन हो, तो उस केस में आपका जो रिलेटिव स्पीड आती है वो ऐड हो जाती है। अगर दोनों विपरीत दिशा में और दोनों अगर सेम दिशा में है तो उनका डिफरेंस आप लेते हो स्पीड का, रिलेटिव स्पीड उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में है तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों जुड़ जाएंगी। तो x क्या है, किसकी स्पीड है? ट्रेन की स्पीड है, और 5 किसकी स्पीड है? उस बंदे की स्पीड है। अब यहाँ पे वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ट्रेन? भाई बंदा तो पतला सा है, उसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है, तो भाई वो ट्रेन खुद की लंबाई, जैसे मान लो ये बंदा है, ऐसे समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये ट्रेन है, तो भाई साहब ट्रेन का ये A पॉइंट है और ये ट्रेन का B पॉइंट है। जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो भाई साहब ये पूरा ऐसे क्रॉस करेगी, A पॉइंट यहाँ आएगा, B पॉइंट यहाँ आएगा, तो ट्रेन को खुद की लंबाई ही कवर करनी पड़ेगी। यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ट्रेन की लेंथ। तो यहाँ पे x + 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि ट्रेन की लंबाई है अपॉन टाइम 9 सेकेंड। तो बस यहाँ से आप x निकाल देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा, 1 सेकेंड और यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। तो स्पीड भी हम ट्रेन की इसमें लेके चलेंगे भाई, किलोमीटर पर आवर में लेके चलेंगे। तो भाई ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कन्वर्ट कर लो, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 आया, और 9 दूनी 18, करेक्ट। तो कितना आ गया भाई साहब? ये आपका आ जाएगा x + 5/2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से x + 5 कितना होगा? 40, 20 दूना 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, दो स्टेशनों A तथा B के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन A से प्रातः 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर चलती है तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन B से प्रातः 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A की ओर चलती है। वे स्टेशन A से कितनी दूरी पर आपस में मिलेंगी, ये आपसे पूछा हुआ है। यानी आप ऐसे समझ लो, ये A है, ये B है, 210 किलोमीटर का इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस है। आगे क्या बोला है इसने कि जो A से चल रही है 9 बजे चल रही है और 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ऐसे इसको हल्का सा रॉ डाटा बना लो। और यहाँ से जो B से चल रही है भाई साहब, वो चल रही है 11 बजे और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले उसने पूछा है कि भाई ये A और B जब ट्रेन आगे बढ़ेंगी, ये यहाँ से बढ़ रही है और ये यहाँ से बढ़ रही है, तो ये कितने किलोमीटर के बाद मिलेंगी? तो सबसे पहले आप काम क्या करो, पहले आप ये निकालो कि कितने घंटे बाद मिलेंगी। अब मान लो कि ये x घंटे बाद मिलेंगी। अब मान लो यहाँ से हम मान के चलते हैं जो A वाली ट्रेन गई है वो 9 बजे चली है, तो यहाँ से काउंट करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करो, डिस्टेंस निकालो। तो आपको पता है कि इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, और x घंटे बाद इसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, मान लो यहाँ कहीं पहुँची होगी, मान लेते हैं ऐसा। तो भाई 50 × x, करेक्ट, प्लस अब यहाँ से ट्रेन आ रही है। अब जो x घंटे हैं, राइट, x घंटे आप कैसे आप मैनेज करोगे यहाँ पे समझना। ये यहाँ से 9 बजे चली और ये यहाँ से 11 बजे चली है, तो ऑलरेडी 2 घंटा लेट है। तो आप क्या करोगे, टाइम आपका मतलब x घंटे बाद मिली तो यहाँ पे x - 2 आ जाएगा। आप बात को समझिए, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे x घंटे बाद मिल रही है, हम लेके चल रहे हैं, तो भाई ये x घंटा यहाँ से 9 बजे हमने स्टार्ट कर दिया है और ये ऑलरेडी 11 बजे चला है यहाँ पे, तो भाई ये 2 घंटा लेट है। तो आप यहाँ पे टाइम क्या लेंगे? x - 2,
ताकि ये बैलेंस हो जाए। और स्पीड कितनी है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 किलोमीटर पर आवर। तो भाई यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस निकाल दी और ये डिस्टेंस निकाली, तो टोटल मिलकर के जो ये ट्रेन आ रही है और जो ये ट्रेन आ रही है जब ये मिलेंगी तो मिलकर के 210 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर हो गया होगा। फिर से समझना, ए वाली ट्रेन ऐसे गई, बी वाली ट्रेन ऐसे आई, दोनों मिल गई हैं यहाँ पे, तो इन्होंने 210 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर दिया है, कवर कर दिया, क्योंकि कुछ इसने कवर किया कुछ इसने कवर किया, तो भाई ये पूरा डिस्टेंस कवर हो गया और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 210 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बन रहे हैं तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये 50x प्लस ये 60x और ये कितना आएगा 120 और ये 210 हो गया, तो ये 6 5 11 110x हो गया और 120 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 330, 0 0 0 रहेगा, 2 और 1 3 हो गया और 1 2 3 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी है, 0 से 0 कट गया, 11 3 33, 11 3 33, 3 घंटे बाद, ठीक है, यानी 9 में आप 3 घंटे बाद, ये समझो कि 3 घंटे निकल के आए यहां से, करेक्ट। तो यानी अब आप ये लगा लो, ए वाली ट्रेन को अगर मैं पकड़ूं, ये 3 घंटे आपका एक्स निकल के आया है, ठीक है, 0 से 0 कटा, 11 3 33 हो गया, और यहां पे अब आप क्या करेंगे, जो इसकी स्पीड है 50 है और ये टाइम 3 घंटे, तो भाई इस ए वाली ट्रेन ने जो ए से निकली है, ए वाले स्टेशन से निकली है, तो उसने 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 50 गुणा 3, तो 50 गुणा 3 कितना आ गया, 150 किलोमीटर। तो भाई 150 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कवर किया, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ पे इसने कवर किया जो बी से निकली है। तो भाई कहाँ पे कितने किलोमीटर बाद मिल रही है, ए से पूछा है उसने, तो भाई ए से वो कितने किलोमीटर बाद मिल रही है, 150 किलोमीटर बाद मिल रही है। अगर वो बी से पूछता तो आप क्या करते, 210 माइनस 150 करते, तब आपका आंसर आता। तो 11 में से 5 जाता 6 और यहाँ पे आपका 1 में से 1 गया 0, तो 60 किलोमीटर। अगर बी से पूछता कि वो कितने किलोमीटर बाद मिल रही है, तो 60 किलोमीटर बाद मिल रही है, बट पूछा उसने ए से, तो भाई वो 150 किलोमीटर बाद मिलेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, 0 से 0 मैंने काटा है, इसको ध्यान रखना। फिर 11 3 33, ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है यहाँ पे, अगर ये सही है तो आपका आंसर सही आना ही आना है। आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा आंसर कहाँ पे देख लें, ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट का आराम करता है, ठीक है भाई। तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा, तो भाई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको चलनी है, ये स्पीड दी है आपको दोस्त, 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो भाई डिस्टेंस ओवर स्पीड आपका टाइम निकल के आएगा, तो ये कितना आ गया 1/2, 1/2 क्या, ये आर, 1/2 आर, 1/2 आर मतलब 30 मिनट, क्योंकि आपका यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और किलोमीटर में आपका डिस्टेंस है, तो ये तो आधा घंटा है। लेकिन भाई वो हर किलोमीटर के बाद ना 5 मिनट का गैप कर रहा है, मतलब 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है। अब मान लो ये है, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 1 किलोमीटर चला, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 किलोमीटर आया, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट, फिर एक और किलोमीटर आया यहाँ पे, फिर 5 मिनट का रेस्ट, एक और किलोमीटर, फिर 5 मिनट का रेस्ट, 1 किलोमीटर और 5 मिनट का रेस्ट, फिर एक और किलोमीटर कवर कर दिया। अब भाई जब उसने ये लास्ट वाला कवर किया ना, तो 5 किलोमीटर पूरा कवर हो गया है। अब उसके बाद वो रेस्ट करे, खेले कूदे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ यहां के 5 मिनट से हमको मतलब नहीं है दोस्त, लेकिन ये सारे 5 मिनट से हमको मतलब है। तो उस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो 4 बार तो आराम कर रहा है, कितने मिनट का, 5-5 मिनट का। तो भाई 5 चक्को 20, सॉरी यहाँ पे 4 लो आप, 5 चक्को 20, तो 20 मिनट का उसने पूरा क्या किया, आराम किया। तो ये 20 मिनट को आप 30 में जोड़ दो, तो 30 + 20 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 मिनट। तो भाई इसको कितना टाइम लगा, 50 मिनट लगा इस पूरे प्रोसेस को करने में। आगे बढ़ते हैं, 2 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है भाई। वह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार कर जाती है। तो भाई अगर ये 10 सेकंड की बात करें तो वो इस 3 किलोमीटर प्रति घंटा वाले स्पीड के लिए है, और ये 11 सेकंड इस 5 किलोमीटर प्रति घंटा वाले बंदे के लिए है। अब समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ट्रेन की स्पीड को हम क्या ले लें, ट्रेन की स्पीड को हम, अच्छा 1 सेकंड, रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, तो दोस्त ध्यान रखना एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई जब रेलगाड़ी इन बंदों को क्रॉस कर रही है तो रेलगाड़ी खुद के डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, x है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई उसी डायरेक्शन में जहाँ पे ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में बंदे जा रहे हैं, तो भाई x माइनस क्या करेंगे आप 3। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिफरेंस होती है। और भाई मैं x से ही क्यों उस बंदे की स्पीड को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। इज इक्वल टू डिस्टेंस, मान लो d, वो जो ट्रेन की लेंथ है वही कवर करेंगे, तो d ओवर टाइम कितना है भाई 10 सेकंड, पहले वाले बंदे को 10 सेकंड। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x - 5 इज इक्वल टू d ओवर 11। भाई यहाँ से क्या करो, यहाँ से d की वैल्यू निकालो, कितनी निकलेगी 10 गुणा x - 3, और यहाँ से d की वैल्यू निकालो, कितनी निकलेगी, ये निकलेगी भाई 11 गुणा x - 5।
तो दोनों के डी को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो भाई क्या आएगा, 10 गुणा x माइनस 3 बराबर 11 गुणा x माइनस 5। तो ये हो गया 10x माइनस 30 बराबर 11x माइनस 55। तो यहाँ से 10x को इधर ले जाओ तो यहाँ पे x बचेगा, और माइनस 30 यहाँ पे, और इसको 55 को इधर ले जाओ तो ये 15 आ जाएगा। माइनस 30 प्लस 55 ये आपका 25, 15 नहीं 25 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 25। हम क्या निकाले थे रेलगाड़ी की स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी कम स्पीड है यार इसकी, ठीक है। बस चलना शुरू ही किया होगा उसने, नहीं तभी हम कंपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज अगर स्पीड से भाग रही होती तो हम शायद ये क्वेश्चन ही जनरेट नहीं करते। तो 25 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी स्पीड है, जो कि ऑप्शन ओ, नॉट ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी 25 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर रही है। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना होगा भाई, तो ये ट्रेन है ए से लेके बी और सी से लेके डी तक का प्लेटफॉर्म मान लो। तो जब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो भाई रेलगाड़ी क्रॉस ऐसे करेगी, यानी बी पॉइंट यहाँ पे होगा, ए पॉइंट यहाँ पे होगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा भाई, एक तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस कवर करेगी, दूसरा जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है उसको कवर करेगी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, 280 प्लस 220 अपॉन टाइम आपको निकालना है, टाइम निकालना, तो टी नीचे ले लो। और ये स्पीड कितनी है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 200 मीटर है और यहाँ पे 220 मीटर है। तो भाई यहाँ पे मीटर में है तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पीड को, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब सॉल्व करें जरा, तो पहले इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना आया, ये तो सीधे 500 हो गया, 280 और 20 300, 300 200 500, 500 बट्टे टी बराबर 60 गुणा 5 बट्टे 18। तो भाई ये कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 5 धाम 50, तो ये 10 अपॉन टी बराबर 6 बट्टे 18 है। तो 6 कम 6, 6 3 18, तो 10 बट्टे टी बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बराबर 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में यहाँ पे ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 105 मीटर तथा 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। भाई एक दूसरे की ओर आ रही है, नहीं विपरीत दिशा में, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे इन दोनों की स्पीड को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक की 45 है और एक की 72, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का सम। तो भाई वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो भाई ये आप क्या करो, 72 प्लस 45, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 105 इस ट्रेन की और इसको 90 इस ट्रेन की, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, राइट। ये समझो, ये ऐसे है ए से बी और ये सी से डी, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो भाई जब ये क्रॉस करेंगी तो ए से बी यहाँ पे और सी से डी यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा ना, डी पॉइंट यहाँ पे, सी पॉइंट यहाँ पे। तो एक तो ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और एक ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो टोटल इन दोनों की लेंथ हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस इन दोनों की लेंथ। तो 105 प्लस 90 ये टोटल डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे लिख दो इसको। और टाइम आपको निकालना है तो भाई टी यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे काट देते हैं। तो भाई कितना आ गया, 7 5 2 7 7 4 11 गुणा 5/18 और ये कितना हो गया, 195/टी। तो भाई 13 का टेबल यहाँ पे यूज़ हो सकता है, 13 1 कम 13, कितना बचा आपका, 6 बचा, 13 पंजे 65, 65 हो गया ना यहाँ पे, 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117, तो 3 3 9, 3 पंजे 15, तो ये कितना आ रहा है भैया, 3 गुणा 5/18 बराबर 5/टी। तो 3 6 18 और 5 से 5 कट गया, तो 1/6 बराबर 1/टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्त जब वो खंभे को पार करेगी, एक खंभा है भाई, इसकी लंबाई तो कुछ भी नहीं है, तो वो खुद की डिस्टेंस कवर करेगी। मान लेते हैं एक्स जो है वो रेलगाड़ी की चाल है, एक्स बराबर अब जो रेलगाड़ी की, खंभा तो छोड़ो, खंभा तो कुछ भी नहीं है लंबाई में, तो यहाँ लंबाई में ऊपर वाली लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसे में लंबाई की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ट्रेन खुद की डिस्टेंस कवर करेगी, मान लेते हैं ट्रेन की डिस्टेंस डी है यार, कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में। तो एक तो इक्वेशन ये। दूसरा केस लेते हैं, अब भाई रेलगाड़ी की चाल तो सेम ही है, x किलोमीटर पर आवर, तो ये अब एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो कि 100 मीटर लंबा है, तो ये d + 100 हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो ट्रेन खुद की डिस्टेंस चलेगी और उसको प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d + 100, और कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो भाई यहाँ पे आपसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, तो रेलगाड़ी की लंबाई ये d है
और दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो चाल तो हमें निकालनी नहीं है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो d/15 बराबर d+100/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 25d बराबर कितना आएगा 15d प्लस 1500, 15 गुणा 100 1500। अब 15d को इधर आके माइनस कर दो तो कितना बचेगा 10d बराबर 1500। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब इसको 1500 को 10 से डिवाइड कर दो तो आपका 150 मीटर ये क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। अगर ये पूछता आपसे कि ट्रेन की चाल निकालो तो भाई यहाँ पे डी की जगह वैल्यू रख दो कितना 1500, सॉरी 150, तो 150/15 करोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हालांकि बहुत हल्की स्पीड से चल रही होगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 150 मीटर। तो आपसे डिस्टेंस पूछा है, स्पीड नहीं पूछी है, जो कि आपका आंसर ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि वो 150 मीटर है। आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।